3 marks 3 minutes. This is the concept of this video. इस वीडियो में मैं 3 मिनट लूंगा आपसे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक सॉल्व करके दूंगा जो सीबीएसई 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह सीरीज का आज पहला वीडियो है। इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूं, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक है उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ये 2026 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं 3 मार्क्स 3 मिनट टॉपिक। मान ले एक माइनस क्यू चार्ज यहां पर लिख लिया है हमने। ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज से डेफिनेटली एक डिस्टेंस पे है। हम मान लेते हैं कि 12 डिस्टेंस पे है। तो ये मिड पॉइंट जो है ओ है। तो ये जो चार्ज है, ये जो डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं हम एल और इसको भी मान लेते हैं एल। क्योंकि हमने 12 डिस्टेंस लिया है तो मिड पॉइंट से दोनों ही तरफ एल एल डिस्टेंस आएगा। अब बी पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज है और ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, उसका बीच वाला पॉइंट है ओ पॉइंट से स्मॉलर डिस्टेंस में हम एक पॉइंट रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो मान ले पॉइंट चार्ज के लिए ये प्लस क्यू वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, E1 प्रोड्यूस करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि ये प्लस पॉइंट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है तो रिपल्सन बनेगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन आउटसाइड है। लेकिन ये जो ए पॉइंट पे जो माइनस क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो E2 बन जाएगा यहां पर। अब E1 E2 को कैलकुलेट करना है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे लगेगा। तो E2 और E1 कैलकुलेट करना है। अब E1 बताइए कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है 1/4πε0 Q/r² होता है। तो उसी वैल्यू को हम लिखेंगे 1/4πε0 Q/r²। तो हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस O से B तक L है और B से यहां तक हमको पता है, तो ये R डिस्टेंस पे आएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, टोटली R - L का होल स्क्वायर। देखिए फिर से बता रहा हूं, ये डिस्टेंस टोटल R है और ये डिस्टेंस L है। तो ये B से C पॉइंट का डिस्टेंस क्या आएगा, R - L, ठीक है। और A से C पॉइंट का डिस्टेंस क्या आएगा, R + L। आपको देख के ही पता चल रहा है, E1। और इसी तरह हम लोग अगर E2 को कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 1/4πε0 और ये आएगा Q/r²। तो यहां पर क्या लिखेंगे, R + L का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन देखिए, E1 इधर है, E2 इधर है, दोनों अलग दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करना है, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 - E2 ऑपोजिट में। तो E1 का वैल्यू बिठा दो 1/4πε0 Q/r - L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का वैल्यू बिठा दो 1/4πε0 Q/r + L का होल स्क्वायर। अब इसको हमें इजीली सॉल्व करना है। देखो इसका कैसे सॉल्व करें, देखो यहां पर Q/4πε0 कॉमन आ रहा है, लिख दो यहां पर, ओके लिख दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, यहां पर हमने लिख दिया R - L का होल स्क्वायर और बीच में क्या आएगा, माइनस, सॉरी यहां पर थोड़ा रिमूव कर देते हैं, ओके। तो यहां पर क्या आएगा, -1/r + L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसको समराइज करो, Q/4πε0 जितना था, अब इसको ब्रैकेट में डाल दो और ये आ जाएगा फॉर्मूला में R² - L² का होल स्क्वायर। तो ऊपर में क्या आएगा, R + L का होल स्क्वायर माइनस R - L का होल स्क्वायर। तो नॉर्मली जो इक्वेशन बनता है वैसी तरह ही मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो यहां पर जो था मैं लिख रहा हूं, Q/4πε0 लिख दिया और इसका ऊपर में क्या आएगा, 4, इसको अगर ऊपर में सॉल्व करें तो आएगा 4LR और नीचे क्या आएगा, वही वाला R² - L² का होल स्क्वायर। देखिए 4L आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा, कैसे, Q/4πε0 जैसे था वैसे लिख दिया और 4 को हमने लिख दिया 2R × 2LQ। क्यों, बाद में बताता हूं। और नीचे जैसे था R² - L² का होल स्क्वायर लिख दिया। देखिए 2LQ क्या होता है, डाइपोल, तो P बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, Q/4πε0 P/R² - L² का होल स्क्वायर और ये 2R जैसा था यहां पर बैठ गया। देखिए ये अगर आपको समझ में आए तो एक चीज तो पक्का है कि आपको ये पूरा चीज समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको, अगर ये R > 12 है, R > 12 है, मान ले कि ये R डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, ये दोनों के O से B तक या फिर O से A तक, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा E = 1/4πε0 और ये बनेगा 2P/r³
क्यूब क्यूब बनेगा क्योंकि एल बहुत ही छोटा है, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, इसलिए देखिए ये आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना बनेगा R4 और ऊपर में एक आर है तो कट के आर क्यूब बन जाएगा। यही था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। अगर समझ में आए और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसे ही वीडियो आएगा 3 मिनट्स और 3 मार्क्स का, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके सारे वीडियो आ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।